नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मई 2025, दिन सोमवार है। आज जो भद्रा लगेगी सुबह 6 बजे लगेगी और शाम के 6:06 पे समाप्त हो जाएगी। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:12 पे लगेगा और सुबह 8:54 पे समाप्त हो जाएगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल शाम के 5:24 पे लगेगा और शाम के 7:06 पे समाप्त हो जाएगा। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र पर। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि, प्रातः काल से ही मन अत्यंत अशांत, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। रसोई में दूध उबलकर बाहर गिरना ये निशानी होगी कि आज शाम तक आपको अशुभ समाचार और आपको बड़ी धनहानि होने की संभावना है। माता का स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य दोनों ही खराब रहेंगे। पेट से संबंधित रोग, मन, माया, मित्र, माता, कर्मचारी सब धोखे के। कार्यों में गति मंद है, सफलता की संभावना बहुत कम है। दोपहर बाद मन और ज़्यादा अशांत, विचलित और ये धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। दिन कठिन है आज का। आज सोमवार है। आपको व्हाइट कलर धारण करना चाहिए और बाबा भोलेनाथ पर कच्चा दूध अर्पण करें। वहाँ पे भेंट में रख दें, चढ़ाना नहीं है, अभिषेक नहीं करना, बस कच्चा दूध वहाँ जरूर रखना है और 10-15 मिनट मंदिर में बिताएं। इससे आपके लिए कुछ शुभता उत्पन्न होगी। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज है। और वृषभ राशि, बढ़िया दिन, कल से भी ज़्यादा शानदार, मन प्रसन्न, अति प्रसन्न। जो लोग टूर एंड ट्रैवलिंग, टूरिंग जॉब, विदेश संबंधी कार्य, एक राज्य से दूसरे राज्य, घुमंतड़ू व्यवसायी, फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं, आज उनके लिए श्रेष्ठ दिन है। भरपूर धन लाभ होगा, भरपूर। नौकरी का आवेदन हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई मीटिंग हो, कोई डील हो, सब आपकी फेवर में है। यात्रा की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बढ़िया धन लाभ, सभी कार्यों में सफलता, सरकारी है, गैर सरकारी है, कैसे भी सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। और सबसे बड़ा धन लाभ मैंने आपको बताया, जो भी आदमी फील्ड में है ना, उसको सबसे उत्तम धन लाभ होगा। आज का दिन आपकी माता जी भी किसी यात्रा का हिस्सा बन सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, मन प्रसन्न रहेगा और कुछ उपहार आपको प्राप्त हो सकती है। पुराने मित्रों से मिलन, पुरानी रुकी हुई पेमेंटें। आज का दिन कुल मिला के आपके लिए लाजवाब है। बाबा भोलेनाथ का गंगा जल से और फल सफ़ेद फूल से अभिषेक श्रृंगार करें। और आज के दिन केवल और केवल ऑरेंज कलर, येलो कलर या फिर खाकी कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करें, यह आपके लिए उत्तम है। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज हैं। प्रातः काल से ही, एक तो कल का बैड इंपैक्ट था, आज वो बढ़ गया। सुबह उठे हैं, टेंशन, तनाव, बस मन में अनेकों अनिष्ट समझते हैं, बुरा होने की आशंका है, ऐसे विचार। आप कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव करने की, पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। धन खर्च होगा बीमारी, डॉक्टर पर। मिक्सी ग्राइंडर, चक्की का खराब होना निशानी होगी। आपके माता जी का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं। व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, मन अशांत। सूर्यास्त के बाद स्वास्थ्य में कमी नजर आएगी तेजी से। आज का दिन कठिन है, कुछ ज्यादा कठिन है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए दूध लगा के स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें, भोलेनाथ को
कच्चा दूध अर्पण करें। अभिषेक नहीं करना है, बस रखना है। इसी से आपके मन की प्रसन्नता थोड़ी बढ़ेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ये नहीं धन लाभ हो ना हो, काम बने ना बने, लेकिन मन को प्रसन्नता जरूर प्राप्त होगी। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कहता है ऐसे जन्मे लक्ष्मी अवतार, जहां कदम रख दोगे वहीं पर फतेह, यानी कि विक्ट्री, विजय। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, सबको होगा, लेकिन श्रेष्ठ धन लाभ जो लोग पानी का काम, दूध का काम, चावल का काम, चांदी का काम, कपास का या बिना सिले कपड़ों का काम करते हैं, उनको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। उपहार प्राप्त हो सकते हैं, कोई वाहन आदि लेने का विचार बन रहा है। कार्य सफल, मैंने कहा जहां कदम रख दोगे वहीं पर विजय प्राप्त होगी, तो कार्य सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी। आज का दिन कोई नौकरी का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, लाजवाब दिन है। आज तो वो कह रहे पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, तो आज आपकी ये कंडीशन है, खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। लाभ, खुशी, सफलता, स्वास्थ्य लाभ सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आनंददायक दिन। इसको और आनंददायक बनाना चाहे तो आपको चाहिए पिंक कलर धारण करें। बाबा भोलेनाथ को जल, दूध, मिश्री ना हो तो बतासे, इससे अभिषेक करें। इससे आज की सुंदरता और बढ़ेगी। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज है। किसी का भरोसा मत रखना, और रखने की गलती की तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दिन कठिन है, धन लाभ की संभावना बहुत कम है। सारी समस्याओं की जड़ केवल घूम फिर के धन पे आ जाती है। इस कारण से मन बहुत उदासीन है। एक होता अशांत और एक होता उदासीन। उदासीन आपने देखा होगा, कुछ लोग गुमसुम से बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है आपको देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे, वो अपने विचारों को देख रहे हैं। उन्हें बोलते हैं उदासीन, तनावग्रस्त। कर्जाई परेशान करेंगे, जिनको कर्जा दिया हुआ है वो परेशान करेंगे, जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो परेशान करेंगे। माता का स्वास्थ्य सूर्यास्त के बाद बिगड़ेगा, तो खान पान का आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य तो आपका भी बिगड़ेगा। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। ननिहाल से कुछ अशुभ समाचार आ सकता है। यार दोस्त, भाई बंधु सभी आपके लिए आज थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपके मन में ये आ रहा है बार बार कि मेरे है कि नहीं है, क्योंकि वो आपको खिंचाई कर रहे हैं, आपके आप मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आज का दिन लोन संबंधी, केवल और केवल अगर आपको लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, हाउस लोन है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, किसी भी प्रकार का लोन लेना है, तो आज लोन संबंधी कार्य आपके चुटकियों में मिल जाएंगे, बाकी कोई काम नहीं बनेगा। दिन को सुंदर बनाने के लिए दूध से बनी मिठाई यानी कि प्लेन खोए की बर्फी और सफ़ेद पुष्प और साधारण जल से अभिषेक करें, पुष्पों से श्रृंगार करें और मिठाई बाबा को भोग लगाएं। केवल वाइट वस्त्र धारण करें, चंदन का तिलक बाबा के लगाएं, उसी जो बचा हुआ है वही अपने लगाएं। अलग से नहीं लेना है, कभी नहीं लेना। जो चंदन का तिलक बाबा के लगाया, जो फिर जो उंगलियों में बच गया वो अपने लगाना है। इससे आपके अंदर बहुत सारी शांति प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कहता काम बन जाएंगे, धन लाभ होगा, लेकिन हाँ उनके प्रति आपका विश्वास बनने लगेगा। तो दोस्तों ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, आज मन बड़ा प्रसन्न है। सुबह उठे खिलखिलाते हुए, आनंददायक, मतलब फेस पे वो मुस्कान है। मित्रों की मदद मिलेगी, परिवार की मदद मिलेगी, अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे। कुछ नई बड़ी बिग डील हो सकती है, उसमें बड़ा अमाउंट एडवांस में मिल सकता है।
आज आप कुछ खरीदारी भी करेंगे, हो सकता है अपने लिए या अपने माता पिता के लिए, संतान के लिए वस्त्रों की खरीदारी। तो वस्त्रों की खरीदारी करो तो दोस्त नीले रंग के कपड़े मत लेना। काम सरकारी है, गैर सरकारी है, देसी है, विदेशी है, सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है। दुकानदार भाइयों के लिए तो धन लाभ के साथ साथ कुछ बड़ी ऑफरें भी उनको प्राप्त होंगी। आज का दिन मेरे ख्याल से सभी प्रकार से सफल है। देखो, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, धन लाभ होगा, मित्रों की मदद मिलेगी, परिवार की मदद मिलेगी, कार्य सफल होंगे, कार्य कैसा भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी। तो इस दिन को और सुंदर बनाना है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनो, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, और भोलेनाथ को जल से अभिषेक करो, फल भेंट करो। कोई भी फल ले लो यार, वो उनको उनके चरणों में रखने, प्रार्थना करनी, स्तुति करनी है, तो दिन आपका और लाजवाब हो जाएगा। तुला राशि, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, गाना सुना है ना, फिर वो खुशी से दीवाना क्यों ना हो जाए। आनंद, प्रसन्नता, लाभ, सफलता, गिफ्ट, शुभ समाचार। माता के लिए भी, अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो हो सकता है आज आपका उनसे मिलन हो जाए। धन लाभ आपके अपने स्थान पर होगा। घर के सुख के साधनों की वस्तुओं का आगमन हो सकता है। कोई वाहन आदि का विचार आपका बन सकता है। माता जी के लिए भी कोई शुभ समाचार या लाभदायक दिन है। अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। प्रसन्नता ऐसी जो चेहरे से टपके, जिसे देखकर दोस्त कहें बड़ा खुश है यार, हमें बता दे क्या खुशी है। आज का दिन बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा और खर्चा भी बहुत होगा, लेकिन इस खर्चे का आपको मलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चा जो है, ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये शुभ कार्यों पर हो रहे हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको आपकी शिक्षा का पूर्ण मूल्य मिलेगा। अर्थात आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं आज, तो आपको उम्मीद है कि 5,000 रुपये मिलेंगे, और पार्टी ने दे दिया आपको 7,000 रुपये, यानी कि उचित मूल्य है। छात्रों के लिए बेहद शानदार दिन है। सब तरफ से खिलाड़ी हैं छात्र, स्टडी में है, किसी म्यूजिक सिस्टम में है, मतलब किसी भी आर्ट में, हर तरफ से उनको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि, नए वस्त्र उपहार में आपको प्राप्त हो सकते हैं। दिन शानदार है। मन चंगा, पेट चंगा और जेब चंगी, मतलब तन मन धन त्रिलोकी हो गया। इस दिन को और सुंदर बनाने के लिए हल्का पीला रंग धारण करें। बाबा भोलेनाथ को फल, सफेद फूल और सफेद मिठाई, साधारण जल से अभिषेक करो, श्रृंगार करो, मिठाई भेंट करो। उससे प्रसन्नता आपकी, आपके परिवार की, सभी की और बढ़ेगी। तो दोस्तों, यदि तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज है। आलस्य, प्रमाद, काम करने का मन नहीं है, ढीले ढीले उठे, सुबह ढीले ढीले सब काम किया, अब काम पे जाना ही है, बड़ी मुश्किल से काम पे निकले, मतलब सुस्त, जिंदगी स्लो हो गई है। अगर आप खिलाड़ी हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आज आपका दिन है। अगर आप इनसे संबंधित सामग्री तैयार करके बेचते हैं तो आपका दिन है। बस और किसी के लिए दिन नहीं है आज का। छोटे बहन भाइयों के लिए कोई समाचार, शुभ समाचार आ सकता है। कार्यों की गति मंद है, मन ही नहीं कर रहा काम करने का, गति तेज कैसे हो जाएगी भाई? काम में मन लगेगा तो गति तेज होगी ना। काम में मन ही नहीं लग रहा है तो गति डाउन है, या यूं कह लो कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है। हर काम के लिए किसी का चेहरा देखना पड़ रहा है, यानी कि वो कब बताएगा कैसे होगा तो करूंगा। वृश्चिक राशि, कुछ विशेष आज नहीं हो रहा, तो विशेष हो जाए उसके करने के लिए
एक तो आप खाकी रंग धारण कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, बिल्व पत्र, एक डंडी में 3 होते हैं, तो ऐसी आपने 3 लेनी है, 3 पत्ते वाली 3 बिल्व पत्र लेने हैं, तो 9 हो गए ना। साबुत ही रहने चाहिए, तोड़ने नहीं है। वो बिल्व पत्र, जल, फल, फूल सफेद, बाबा का अभिषेक करो। बिल्व पत्र लास्ट में रखे जाते हैं ना श्रृंगार के समय, फूल और बिल्व पत्र, वो बिल्व पत्र बाबा को अर्पण करो, 5, 7, 10 मिनट वहां लगाओ। और अपना ऑरेंज, लाइट ऑरेंज हो या डार्क ऑरेंज, भगवा कलर, लाइट या डार्क कैसा भी हो, उसको धारण करो। ये एनर्जेटिक है, ये आपको ताकत देगा। क्या समझे? तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है, और आज श्रेष्ठ धन लाभ होगा, उचित मात्रा में धन लाभ होगा। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं, तो आपके माता पिता आपके घर आ जाएंगे। धन लाभ के लिए कोई विशेष स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। धन लाभ तो आपको अपने ही स्थान पे प्राप्त हो जाएगा, या ऐसे कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई बंदा मिल गया कि भाई साहब आप अपनी पेमेंट ले लो, अच्छा हुआ आप मिल गए, मतलब आपको कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को भी अचानक कोई बड़ी बिग डील प्राप्त हो सकती है, अचानक से। खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान का ध्यान बिगड़ा तो मुंह से लेकर पेट तक कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे मेरे भाई। वाहन आदि का लाने का विचार है, वाहन आदि की बुकिंग कराने का विचार है कि फलानी गाड़ी पसंद है, इसे बुक करा दो, 3 महीने की वेटिंग है, वगैरह वगैरह। कार्यों में कुछ विशेष गति नहीं है। अब चलते हैं कार्यों की गति कैसे बढ़ेगी। नंबर 1, एक तो आपको सिर्फ और सिर्फ येलो, लाइट, मीडियम, डार्क, कैसा भी येलो कलर धारण करना है, नंबर 1। नंबर 2, दूध, जल, काले तिल मिला लें, एक बड़ा सा गुड़ का पीस। बाबा को दूध मिला जल, उससे अभिषेक करें, गुड़ बाबा के चरणों में रखें, 10-15 मिनट वहां बिताएं, बाबा का जाप करें, नाम का जाप करें। उससे आपके जो कार्यों में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नष्ट हो जाएगी, धन लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि। 10वीं राशि है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। तो वो कहते हैं आज आपको पहली बात, पहला उसूल कम बोलो, दूसरा झूठ मत बोलो, तीसरा व्यसन, व्यसन बोले तो नशा पत्ती, नशा नहीं करना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। उतना बोलो जितनी जरूरत है, काम से रिलेटेड बोलो। झूठ मत बोलो, जहां झूठ बोलने की जरूरत है वहां से उठ लो, चल दो, या फिर चुप हो जाओ, शांत। और किसी प्रकार का नशा पत्ती मत करना। ये 3 नियम पहले अपनाने पड़ेंगे। अगर आप अपना लोगे तो आपके कार्य 100% सिद्ध होंगे। ये 3 नियम अपना लोगे तो आपको धन लाभ भी 100% होगा। और आपने इसमें थोड़ा भी फेरबदल करा तो वो सारी चीजें वहीं रुक जाएंगी, फिर नकारात्मक, नेगेटिविटी। क्या समझे? काला रंग शरीर पे नहीं होना चाहिए, अंडरवियर, सॉक्स, जूते, कुछ नहीं, काला होना ही नहीं चाहिए। आज के दिन कार्यों की गति, धन लाभ के लिए, मन की प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, खाकी या कॉपर कलर, इन दोनों में से एक रंग धारण करो। नंबर 2, बाबा भोलेनाथ को दही अपने घर से जरूर लेके जाए। दही में पिसा हुआ गुड़ होता है, पिसा हुआ गुड़ होता है ना, वो गुड़ दही में मिक्स कर ले, और जल 1 लोटे में। आपने पहले थोड़ा सा अभिषेक करना है, फिर दही जो गुड़ मिला हुआ है उससे बाबा का लेप करना है, या वो अर्पण करना है, फिर उसके बाद जल अभिषेक करना है। 5, 7, 10 मिनट वहां पे राम नाम का जाप करो, श्री हरि का जाप करो, राम नाम। भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न है। देखो
कार्यों की सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी, धन लाभ की गारंटी बढ़ जाएगी। कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, विदेशी है, देशी है, सभी के लिए कह रहा हूं, आप ट्राई करके देखो। तो ये थी मकर राशि में। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है, और ये क्या कहते हैं, आनंददायक राजयोग, अच्छी मात्रा में धन लाभ मिलेगा, कार्य सफल होंगे, नौकरी का आवेदन हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट का या कोई मीटिंग या कोई डील, सभी सफल होंगी। सरकारी काम अधिकारीगण आज आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, बड़े अधिकारियों से मिलन होने की संभावना है। पिता के लिए दिन शुभ है, लेकिन माता के लिए कठिन है, माता के स्वास्थ्य को लेकर कठिन है। मीन राशि, आज का दिन कार्य और धन से संबंधित तो बेस्ट है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आप प्रसन्न हो रहो। मिक्सी का खराब होना, मिक्सी ग्राइंडर चक्की, इसका खराब होना निशानी होगी कि रात्रि में आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और कोई बड़ी धनहानि जरूर होगी। अगर ऐसा होता है, मिक्सी खराब होती है तो। बाकी कार्यों में बड़े अधिकारियों से मीटिंग है आपकी, कुछ बड़ी बिग डील भी हो रही है, धन लाभ भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। माता जी का स्वास्थ्य लेकिन फिर भी खराब है। तो दिन को अच्छा बनाने के लिए बाबा भोलेनाथ को पीले पुष्प और एक पीला रुमाल, साधारण जल और कच्चा दूध, जल से अभिषेक करें, पीले पुष्प और रुमाल बाबा को भेंट करें, दूध बाबा के चरणों में रखें, 15 मिनट 20 मिनट वहां बिताएं, क्या समझे। उसको वहां पर बैठ के भोलेनाथ की स्तुति करोगे, 15-20 मिनट लगाओगे, वहां का जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा है वो आपके लिए ये जो अनिष्ट होना है, जो अशुभ होना है, उसकी मात्रा को 80% तक घटा देगा। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 30 तारीख के बाद प्रसारित नहीं होगा। राम राम, सीताराम।